अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे दिनेश्वर मिश्र अमर रहे अमर रहे अमर रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे मुलायम सिंह यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव अमर रहे अमर रहे अमर रहे दिनेश्वर मिश्र अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 शांत हो जाएं आप लोग सामान्य आप साथियों लोगों का उतावला सामान्य साथियों एक मिनट सामान्य साथियों हम सबके महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के नौजवानों किसानों मजदूरों की आवाज हम सबके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी आ गए हैं। बलिया की सरजमी पर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार मत। मैं चाहूंगा बिरहा के प्रसिद्ध गायक भाई ओम प्रकाश सिंह यादव जी एक शानदार स्वागत गीत पेश करें। भाई ओम प्रकाश सिंह यादव जी। आप लोगों का उतावलापन देख करके ये जोश और खरोश देख करके लगता है कि नहीं सनातन फाड़े जीत गए, दिल्ली के सांसद पहुंच गए और आप लोगों के तरफ से आप पूरे बलिया जिला के तरफ से और इस मंच के तरफ से हम ओम प्रकाश सिंह यादव एक स्वागत गीत आप लोगों के तरफ से गा रहे हैं। लेकिन ये स्वागत गीत एक समाजवादी पार्टी का संदेश है। इस गीत को आप लोग रोज सुनते हैं, लेकिन ध्यान दें आप लोगों के तरफ से स्वागत है। ट्रैक शुरू।
भैया अखिलेश का अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 समाजवादियों के लगाम आप है, जनहित में खड़ा सुबह शाम आप है, हिंदू मुसलमान के जुबान आप है, पीर लोरी के खानदान आप है। अरे मेरे जान के मुलायम, देश के शान के मुलायम, अरे मेरे जान के मुलायम, देश के शान के मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का, स्वागत है भैया अखिलेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी माननीय काशीनाथ यादव जी आप आवे और अपनी सुंदर गीत पेश करें। काशीनाथ यादव जी पूर्व एमएलसी। बजाइए भाई। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जोर से बजाइए, जोर से आवाज बढ़ाइए। बढ़ गया धरती पर नाना कलेश है, महंगाई घूस अत्याचार भ्रष्टाचार चार से अग्निवीर से कष्ट में पूरा ही देश है। बांड इलेक्ट्रोल मौत की सुई गरीबों को, नौकरी खत्म पेंशन बंद अब क्या शेष है। और मुफ्त में पढ़ाई दवाई सिंचाई होई, कमाई भी देंगे ये बोले अखिलेश हैं। भी देंगे ये बोले अखिलेश हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज स्वागत करते हुए तानाशाह प्रधानमंत्री जी को बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, समय की कोई अंतिम अदालत नहीं होती और इतिहास का कोई अंतिम तारीख नहीं होती। इतिहास रोज रोज लिखा जाता है, समय की अदालत रोज लगती है। इसलिए मेरा कहना है, वोट 4 जून के गिनाई जाई, वोट 4 जून के गिनाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। वोट 4 जून के गिनाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। बुधिया हेराई जाई मोदी जी। मोहन अखिलेश आधी संगमा में बाण उनके राहुल गांधी हो मोदी जी।
अब की बीजेपी सब बोराई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। अब की बीजेपी सब बोराई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। राम प्रवेश, राम प्रवेश। अरे आवाज बढ़ाओ जी, अरे क्या कर रहे हो यार, बढ़ाओ। राम प्रवेश। कि धर्मेंद्र राजीव राय दरोगा सरोज हो, बलिया में सनातन बाणे बढ़े रोज रोज हो मोदी जी। साफ साफ अब की फरियाई जाई, साफ साफ अब की फरियाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। साफ साफ अब की फरियाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। फरियाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। हेलो, फरियाई जाई, कि सलेमपुर चंदौली गांव में समाजवादी गीत हो। अफजाल का गाजीपुर में हो होई बड़की जीत हो मोदी जी। आज जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा के पगड़ी बनाई जाई, कुशवाहा के पगड़ी बंधाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। कुशवाहा के पगड़ी बंधाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। कुशवाहा के पगड़ी बंधाई जाई, बुधिया हेराई जाई मोदी जी। बोला 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 भैया, बोला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय काशीनाथ यादव जी। छोड़िए तो एक जिंदाबाद बोल दे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय काशीनाथ यादव जी। थोड़ा खटलेस बढ़ा दो। अब आपके बीच में बिरहा के मशहूर गायक, बिरहा सम्राट आदरणीय विजय लाल यादव जी अब कम समय में आवे, एक स्वागत गीत पेश करे भाई विजय लाल यादव जी। मुलायम सिंह यादव अमर है। बढ़ाओ, ट्रैक बढ़ाओ, ट्रैक बढ़ाओ। ये सपा का रंग, ये सपा का रंग, ये सपा का रंग, ये सपा का रंग। जिस रंग गुलाबी हो गया, जो रंग गया, जो रंग गया, जो रंग गया, नाम के भाव रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग 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 ये सपा का रंग, रंग ये सपा का रंग, रंग ये सपा का रंग, ये सपा का रंग, ये रंग है वीर जवानों वतन दीवानों का, ये है वीर जवानों वतन दीवानों का, मजदूर व्यापारी और किसानों का। मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, इसी रंग में रंग
का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग। समाजवाद को जोड़ा था, भारतीय पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था, सियासीन के बॉर्डर पर दुश्मन की कमर को तोड़ा था। मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, साउंड बढ़ाइए, इसमें साउंड बढ़ाओ इसमें। सम्मानित साथियों, अब हम सबके महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जनपद बलिया में बड़े माला के साथ हम सब लोग स्वागत करना चाहते हैं। माननीय जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव जी, सनातन पांडे जी, राम गोविंद चौधरी जी, अंबिका चौधरी जी, नारद राय जी, अरविंद गिर जी और मंजू सिंह जी, आप सब हमें हमारे महबूब नेता को बड़े माला से स्वागत करें। आदरणीय काशीनाथ यादव जी, सुबकतुल्ला जी, मनु अंसारी जी, काशीनाथ यादव जी, आप सब लोग बड़े माला से। भाई राम इकबाल सिंह जी, साथी राम जी गुप्ता जी, अनिल राय जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नेता का स्वागत हो रहा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तालियों में गूंज होने चाहिए, जोरदार ताली से स्वागत करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं इसी क्रम में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी से चाहूंगा कि आप आवे कम समय में सभा को संबोधित करें। पूर्व मंत्री आदरणीय अंबिका चौधरी जी। आज की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष, फेफना विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय संग्राम सिंह यादव जी, हम सब लोगों के नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पूर्व मंत्री भाई नारद राय जी, पूर्व मंत्री आदरणीय आशादा फातिमा जी, विधायक आदरणीय मन्नू अंसारी जी, शारदा हमारे जयप्रकाश अंचल जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं लोरी की इस धरती से, बलिदानी बलिया की इस माटी से आप तमाम नौजवानों के जवानी की ओर से और बलिया के किसानों की पानी की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान के करोड़ों अरबों नौजवानों, किसानों की आखिरी उम्मीद, जो आज के इस दौर में विगत 10 सालों में जिस तरीके से उनके सपने टूटे हैं, जिस तरह उनको धोखा दिया गया है, उसमें उनके साथ इंसाफ दिलाने की अगर कोई असली गारंटी है तो आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इनका मैं अभिनंदन आप सब लोगों की ओर से करता हूं। मित्रों, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, ध्यान रखना को इस बार जीत का कीर्तिमान भी बनाना है। हमारे शानदार प्रत्याशी आदरणीय सनातन पांडे जी को 1 जून को
साइकिल वाली बटन दबाकर लाखों ऑटो से जिता करके दिल्ली की पंचायत में भेजना है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। मोहम्मदाबाद की धरती से चलकर आए पूर्व विधायक सुबकतुल्लाह अंसारी साहब से अनुरोध है कि आप आवे सभा को संबोधित करें। सुबकतुल्लाह अंसारी साहब, एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बलिया की धरती पर। ऋषियों मुनियों की इस सरजमीन पे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय जिलाध्यक्ष संग्राम यादव जी, मंचासीन पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी साहब, पूर्व मंत्री भाई अंबिका चौधरी साहब, पूर्व मंत्री भाई नारद जी, पूर्व मंत्री बहन शादाब फातिमा और तमाम मंचासीन नेतागण, विधायकगण, सबका मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये 46 डिग्री के टेम्परेचर में ये जो जनता, ये दीवाने जो आपको सुनने आए हैं, ये प्रण कर चुके हैं कि अब की बार बलिया का परिवर्तन करके ही हम दम लेंगे और बलिया से सनातन पांडे जी को सांसद बना के आपकी झोली भी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार बलिया में जो बयार बही है, इसमें कोई समाज नहीं बचा है जो सनातन पांडे जी का समर्थन न कर रहा हो। खास करके बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई कार्यक्रम में भी आए हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। एक इतिहास बनने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि ये नौजवानों का समूह, ये दीवानों का समूह 1 तारीख को साइकिल का इतना बटन दबाएगा कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आप सबका पूरा धन्यवाद कहते हुए, आए हुए तमाम बहादुर साथियों को धन्यवाद कहते हुए, आपके बीच से ज्यादा समय न लेते हुए अपना सारा समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं और एक नारा लगाता हूं। उस नारे का जवाब हमारे साथ देंगे आप। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आवाज दो, आवाज दो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब से अनुरोध है कि आप हमें अपने विचारों को व्यक्त करें। माननीय राम गोविंद चौधरी साहब। जहूराबाद की धरती से चलकर आई पूर्व मंत्री आदरणीय शादाब फातिमा साहब, 2 मिनट में अपने विचारों को व्यक्त करें। शादाब फातिमा जी। आज की इस विशाल जनसभा का अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, लाल रंग सपा का रंग है, इनकलाब का रंग है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज दी है आपको कि हमने दी है आवाज बड़े नाज के साथ, अपनी आवाज मिला दो, मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला दो। लोग चाहे जितना भी मिटाना चाहे, मगर याद रखो कि इस धर्म युद्ध के जो कृष्ण हैं वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। एक बार गीता में है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब मैंने नए नए रूपों में जन्म लिया। साथियों, नौजवानों की नौकरी चली गई है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। बस हम एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर देंगे। किसी का संबोधन नहीं किया, क्षमा चाहते हैं कि यहां पर कहा है मोदी जी ने खराब भाषा का इस्तेमाल किया था। हम इतना कहेंगे आपसे कि ये एनडीए के लोग, इनका डीएनए खराब है।
डीएनए समझते हो ना? नौकरी चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई शादी नहीं करेगा। तो माननीय अध्यक्ष जी का हाथ मजबूत कर दीजिए और यहां से सनातन पांडे जी को लाखों लाखों वोटों से जिता करके दिल्ली भेजने का काम आप लोग कीजिएगा। ये लड़ाई होगी यहां से। बस मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अगर जंग लाजमी है, दोनों हाथ उठा के बता दो कितने वोटों से जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब से अनुरोध है कि आप आवें, अपने विचारों को व्यक्त करें। माननीय राम गोविंद चौधरी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो जिले के शानदार पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं बलिया की धरती पर बलिया जनपद की जनता की तरफ से देश और दुनिया के महान समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक अखिलेश यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सीआर में भी इस बात को कहा बलिया के लोगों कि जब भी देश में कोई संकट आया है, देश पर आफत आई है, देश में बदलाव की लहर आई है, तो बलिया ने आगे आकर के उसकी अगुवाई की। 1857 में बलिया के नौजवान मंगल पांडे ने अंग्रेजों के छाती में गोली मारी। देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले 1942 में बलिया ने अपने को आजाद करा लिया। बलिया के लोगों, ये देश के तीसरी आजादी की लड़ाई है और ये देश में तीसरी आजादी की लड़ाई अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चाहे लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, कितना मार पड़े, 1 तारीख को हर हालत में सनातन पांडे के चुनाव चिन्ह साइकिल को जिता करके बलिया का इतिहास कायम करना है, परिवर्तन करना है। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित साथियों, अब जिस महबूब नेता को आप सुनना चाहते हैं, अब समय घड़ी आ गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलवाने से पहले समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो आपके बीच में मौजूद है और आपने मन बना लिया है कि सनातन पांडे जी को कई लाखों वोट से चुनाव जिताना है, मैं सनातन पांडे से अनुरोध करूंगा कि आप आवें, अपने विचारों को व्यक्त करें। आदरणीय सनातन पांडे जी। आज के कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, 72 लोकसभा के कोने कोने से आए हुए सभी नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, आपके बीच पूरा का पूरा भाषण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे। हम सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर भारत में कहीं लोकतंत्र को भय या लोकतंत्र को बचाना है या भारत के संविधान को बचाना है, तो जो 2019 में मेरे साथ हुआ था उसके लिए मेरे नौजवान साथियों तैयार रहना।
जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी उसी स्तर पर सांसद पांडे और सांसद पांडे के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। हम नेता नहीं हो सकते, लेकिन निश्चित रूप से बताता हूं कि जो हमारा रिश्ता है आदरणीय अखिलेश यादव जी से, जो हमारा रिश्ता है, यह रिश्ता कृष्ण और सुदामा का रिश्ता है। यह टूटने वाला रिश्ता नहीं है, यह टूट है और द्वापर से चला आया है और सच्चे में जू गाएंगे तब तक बना रहेगा। मैं आपके बीच मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं, सिर्फ एक ही बात का पूरा अनुरोध करना चाहता हूं साथियों, इस उत्साह को जो है पहली तारीख तक बनाए रखिएगा। और काउंटिंग के दिन के लिए आज ही निमंत्रण देता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है आपके सेवा के लिए तैयार रहूंगा। 1 और 4 दोनों जगह बलिया मौजूद रहने का काम कीजिएगा। इसी साथ में बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय गठबंधन। अब साथियों एक जोरदार नारा का साथ दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी भी दम नहीं है, इतना आवाज दो कि सुनाई दे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो। सनातन पांडे जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे। नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अब हम सबके महबूब नेता, देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों की आवाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से अनुरोध करूंगा कि शानदार सभा को संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विधायक संग्राम सिंह यादव जी, संचालन कर रहे पार्टी के संगठन के नेता मिठाई लाल भारती जी, मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, विधायक जयप्रकाश अंचल जी, विधायक मनु अंसारी जी, पूर्व विधायक आदरणीय सिबतुल्ला अंसारी साहब, यहाँ के प्रभारी वीरपाल सिंह यादव जी, अंबिका चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती मंजू सिंह जी, उमाशंकर पाठक जी, सुशांत भारत जी, हरे राम निषाद जी, सादाफ फातिमा जी, कंचन भारती जी, राम इकबाल सिंह जी और बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के नेता, आप पार्टी के वीआईपी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी और सभी संगठन के नेता, अरविंद गिरी से लेकर के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी और सभी हमारे नेता जो उपस्थित हैं इस चुनावी जनसभा में, उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पंडाल में लोगों को देख रहा हूं, जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं, इस पंडाल से 2 गुना ज्यादा मुझे दूर तक जो हेलीकॉप्टर खड़ा उसके दूर भी जो अपना गमछा हिला रहे हैं सफेद रंग का, और मंच की बाईं तरफ यहां मंच से पीछे और दाईं तरफ भी जो दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक लोग, इस बार बलिया के लोग न केवल
सनातन पांडे जी को जिताने जा रहे हैं, बल्कि बलिया के लोग जीत का एक रिकॉर्ड बनाने भी जा रहे हैं। वैसे तो जो पश्चिम से हवा चली थी वो 7वें चरण में पूरब में और रफ्तार से बह रही है, और जो दिखाई दे रहा है, कल जब 6वें चरण में वोट पड़े हैं, जो वोटों की बौछार हुई है, उससे लग रहा है कि जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और जब 7वें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बलिया के लोग अपने बल से इस बार हराने जा रहे हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास लखड़ जाता है, जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उनकी जवान भी लड़खड़ा जाती है। इधर आपने देखा होगा, जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा तो बदली ही बदली है। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जहां वो शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो धराशायी होने जा रहे हैं, धराशायी होने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, जिन्होंने पहले चरण में 400 पार का नारा दिया था, वो अब तो जान गए होंगे देश की जनता उन्हें 400 पार नहीं 400 हराने जा रही है। जो लोग हिंदी को ठीक से समझते होंगे वो जानते होंगे कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर हम 400 पार सीटें माने तो बताओ कितनी होंगी 400 पार वाली सीटें। ये तो बीजेपी वाले पहले ही हार स्वीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वैसे तो सनातन पांडे जी पहले ही दिन चुनाव जीत गए थे। जिस दिन उन्होंने आकर बलिया में जो कहा था, उसी दिन रिकॉर्ड बन गया था। ये मान लें बलिया के हमारे तमाम साथी जो पिछली बार थोड़े वोट से रह भी गए थे, इस बार इन्हें बताओ जिताओगे आप लोग? और तब हम आपसे अपील करने आए हैं जिताने की। जब 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव खत्म होने में बहुत दिन नहीं है, आज के दिन के बाद बहुत कम दिन बचे हैं। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है, वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी,
मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं कि जब मैं आया था चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए, हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो। बताओ इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है। न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी, लेकिन बताओ हमें जो नैनो यूरिया दी, क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को किसी को लाभ पहुंच गया? और याद रखिए, जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आया है कि नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। आज भारत में नहीं है नैनो यूरिया वाले, वो भारत छोड़ के चले गए। और एक ऐसा भी समय किसानों ने और देश के किसानों ने देखा कि जिस समय सरकार ने काले कानून ला करके किसानों की जमीन और उनकी पैदावार को लूटना चाहते थे, लेकिन किसान खड़ा हो गया और तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन कई नए कानून वापस तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं मिला है। आज बलिया में हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, बड़े बड़े उद्योगपति कारोबारी जिनका कर्ज था, जिन पर कर्ज लगभग 25 लाख करोड़ था, इस सरकार ने सब उद्योगपतियों कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को बता के जा रहे हैं
कि जहां किसानों का कर्ज माफ होगा वहीं उन्हें कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल और पैदावार की भी कीमत देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसान को खुशहाल बनाने के लिए फैसला लिया है वहीं हमारा नौजवान जो खड़ा है वो जानता होगा कि इस सरकार में जितनी भी नौकरियां निकली सबके पेपर लीक हो गए और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन्होंने पढ़ाई लिख कर करके परीक्षा दी होगी और बार बार परीक्षा दी होगी, इंतजार किया होगा परीक्षा का, वो जानते होंगे 10 परीक्षाओं से ज्यादा ऐसी परीक्षा हुई जिनका पेपर लीक हो गया। न केवल पेपर लीक हुआ, सरकार को अपनी परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी और जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उससे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है, उनके सपने तोड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार को ही हम जोड़ दें, उनके माँ बाप को जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 60 लाख का गुणा अगर 3 में कर दें तो इस सरकार के खिलाफ 1,80,00,000 लोग अपने आप बनते हैं। और यही 1,80,00,000 लोगों का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इनका कम हो गया। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया हो तो बताओ वो बचेंगे कैसे? कोई उन्हें नहीं बचा सकता है। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, न केवल इन्होंने आपकी नौकरी छीनी है बल्कि आधी अधूरी अग्निवीर वाली भी नौकरी इन्होंने लागू की है। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो न केवल जो 30 लाख नौकरियां जो कि अभी केंद्र सरकार की हैं वो भरी नहीं गई हैं, उनको तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये अग्निवीर व्यवस्था जो लाए हैं ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग लाए थे। वो जानते थे कि गांव के परिवार के बच्चों का जीवन बदल जाता है जिस समय किसी परिवार से कोई एक फौज में चला जाता है। न केवल उस परिवार का आर्थिक रूप से बल्कि समाज में भी सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं, न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म होगी, अगर कहीं उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी छूट दे करके फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपनी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। इसलिए जहां ये व्यवस्था लागू हो रही हैं वहीं हमारे लोग जानते होंगे जब 2022 का चुनाव था इन बीजेपी वालों ने बहुत कुछ राशन में दिया था। कभी चना देते थे, दाल देते थे, रिफाइंड तेल भी दिया, नमक भी दिया, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया तो राशन अब कैसा मिल रहा है? राशन न जाने क्या दे रहे हैं राशन में। न केवल राशन को कम कर दिया, गुणवत्ता भी बेकार कर दी। इसलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जहां राशन की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। और आजकल आपने देखा होगा शहरों में पैकेट का आटा भी खरीद करके खा रहे हैं, जो क्वालिटी में बेहतर है, पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, बल्कि पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री उपलब्ध कराने का काम करेंगे।
जहां पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, और जो डाटा है वो हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद करने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव पहले चरण से ही पश्चिम से ही बीजेपी के खिलाफ हो गया चुनाव, और लगातार इस चुनाव की हवा बढ़ती चली जा रही है। 6 चरणों के चुनाव में तो हम लोग ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये 7वें चरण के चुनाव की आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बलिया जहां आखिरी जिला है, बलिया जहां आखिरी जिला है, वहीं मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया की जीत जो बड़ी जीत होंगी उसमें शामिल होगी। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला या एक एक निर्णय उनका ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं संविधान को ठेस पहुंचाता है। हमने कई मौकों पर कहा और हर सभा में कहा कि अगर इन्हें दोबारा मौका मिल गया तो यही जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ है, इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन जो समर्थन मिला है वो भरोसा दिलाता है कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं उन लोगों को इस चुनाव में जनता बदलने का काम करेगी। ये जो समय समय पर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये जो डबल इंजन अपने आप को कहते हैं, मुझे नहीं पता बलिया में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं डबल इंजन की क्या नहीं लगी हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इन्होंने होर्डिंग लगाई थी। दिल्ली वालों ने अपनी होर्डिंग लगाई थी, लेकिन उसमें एक इंजन पहले से ही गायब था, और जिसके लिए वोट मांगने आएंगे वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। बताओ वो पहले से गायब है कि नहीं गायब है? और पता नहीं इस डबल इंजन की हवा या क्या होता है कि बलिया आते आते विकास का इनका इंजन से धुआं निकल जा रहा है। बलिया के लोग जानते होंगे कि जो विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को अगर रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो यूनिवर्सिटी दी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज दिया हो, चाहे वो पुल दिए हों, चाहे वो सब स्टेशन दिए हों जिससे बिजली आपको ज्यादा मिल जाए। लेकिन आज बिजली के साथ साथ बिल भी आ रहा है, और बिल कैसा आ रहा है? बिल भी ज्यादा बढ़ के आ रहा है, और अगर कोई नहीं बिल दे पा रहा है तो उस पे एफआईआर भी हो जा रही है। जो एम्बुलेंस दी थी समाजवादियों ने, वो एम्बुलेंस भी खराब कर दी। जो 100 नंबर की गाड़ी दी थी, और जब से सरकार ने 112 किया, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब 100 से 112 उन्होंने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। हर व्यवस्था को खराब किया इन्होंने, हर व्यवस्था को खराब कर दिया। न केवल व्यवस्थाओं को खराब किया है, बल्कि हमारी आपकी योजनाओं की भी नकल करने का काम किया। जहां समाजवादी लोग आपको लैपटॉप दे रहे थे, लैपटॉप तो दिया नहीं इन्होंने। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इन्होंने उसको इतना बड़ा कर दिया। और जो दिया भी है वो बताओ कितना रद्दी है। आप घिसते रहिए, वो चलता ही नहीं है। बताओ आपके साथ एक खिलवाड़ हुई है कि नहीं हुई है?
इसलिए जहां किसान को धोखा दिया, नौजवान की नौकरी रोजगार छीन लिया और लखनऊ जैसी जगह पर बड़े बड़े निवेश के आयोजन किए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए और सरकार ने यहां तक कहा कि ये जो निवेश होने जा रहा है ये अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा निवेश होगा। लेकिन निवेश के नाम पर मैं समझता हूं जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा। न निवेश दिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं। जहां रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वहीं अपनी माताओं बहनों के लिए हम कहना चाहेंगे कि किसी समय पर समाजवादी पार्टी उन्हें समाजवादी पेंशन देकर के उनको सम्मान देती थी। इस सरकार ने रोक दिया। कन्या विद्याधन देती थी, सरकार ने रोक दी। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके सम्मान के लिए भी अगर हमें लाख रुपए भी देना पड़ेगा तो उनके अकाउंट में लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। जहां अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए लाख रुपए, वहीं पुरानी पेंशन भी बहाल होने का काम अगर होगा तो समाजवादी सरकार जो बनी थी वो करना चाहती थी। लेकिन आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपकी पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का फैसला इंडिया गठबंधन की सरकार में लेंगे। यहां हमारे रोजगार सेवक होंगे, आशा कार्यकर्ता हैं और भी तमाम ग्राम पंचायत के स्तर पर जो तमाम रोजगार हैं उन लोगों का भी मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। जहां हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वहीं कहीं न कहीं व्यवस्था ऐसी भी लाएंगे कि हमारे गरीबों को, जो बहुत कुछ पैसे वाले कुछ होते हैं गांव में, उनसे सूद पर पैसा लेना पड़ता है। हम अपने गरीबों के लिए कोई न कोई ऐसा फैसला लेंगे जहां बैंकों से कर्ज माफ करेंगे और गरीबों को सस्ते में कर्ज मिल जाए, जिससे उन्हें कभी भी किसी के सामने अपने हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए मदद करिए आप सब लोग मिलकर के, सहयोग करिए सब लोग। बताओ, बलिया के लोग मदद करोगे? सब लोग मदद करना। ये क्रांतिकारी धरती है, ये इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, न केवल क्रांतिकारियों को जन्म दिया है बल्कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने समय समय पे समाज के लिए और समाज को दिशा देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब हम समाजवादियों को मौका मिला, न केवल क्रांतिकारियों का सम्मान बढ़ाया बल्कि जिनकी वजह से बलिया को सम्मान मिला, उन तमाम महापुरुषों को भी हम लोगों ने समय समय पर सम्मान देने का काम किया। अगर बलिया में देना पड़ा होगा यूनिवर्सिटी बना करके, तो बलिया में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि जहां बलिया में यूनिवर्सिटी बनाई समाजवादियों ने, देश के रहे प्रधानमंत्री जी उनके नाम पर, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट से लेकर के आखिरी अपॉइंटमेंट तक कोई भी पीडीए परिवार का उसमें शामिल नहीं हुआ। उसके साथ भेदभाव हुआ। अगर किसी को सम्मान लखनऊ की राजधानी में देना पड़ा होगा तो चाहे जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया हो, चाहे जयप्रकाश जी के नाम पर म्यूजियम और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाई हो, अगर किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादियों ने दिया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो इंडिया गठबंधन का फैसला है, समाजवादियों ने जो फैसले लिए हैं, वो जमीन पर तो उतारने का काम करेंगे, साथ ही साथ बलिया के विकास को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, बलिया को का भी विकास आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। जो सड़क कभी छूट गई गाजीपुर तक, जो एक्सप्रेसवे छूट गया गाजीपुर तक, उसको बलिया लाने का काम कोई करेगा तो वो समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि सड़क बनने से, रफ्तार बढ़ने से
न केवल प्रगति होगी बल्कि हमारे तमाम लोगों का जीवन भी बदलेगा। जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहीं हमें आने जाने में आसानी होकर के हमारा व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। इसलिए मदद करिए। जहां गाजीपुर की दोनों विधानसभा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, वहां के भी लोग आए होंगे। हालांकि बलिया की जिम्मेदारी केवल बलिया जिताने की नहीं है, बलिया तो जिताना ही जिताना, सलीमपुर में भी मदद करना, और सलीमपुर के साथ साथ आपको गाजीपुर में भी मदद करनी है। ये 7वें चरण का चुनाव ऐसा है कि अगर आप 7वें चरण में वोट डाल देंगे तो हम लोगों की गिनती भी बढ़ जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि बीजेपी और बीएसपी अंदर से ही हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए हम उन्हें भी सावधान करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में समाजवादी और इंडिया गठबंधन का सहयोग कर देना। जब आपकी मदद मिलेगी तो न केवल जीत होगी बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बलिया और क्रांतिकारी धरती के तमाम नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो जो बातें हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में रखी हैं उन तमाम बातों को आपके बीच में लागू कर करके आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पर जो उपस्थित नेता हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो सनातन पांडे जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। सांसद जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का देश की जय, बोले बोले भिरकू बाबा की जय, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बोले बोले भिरकू बाबा की। नहीं हो रहा है। अरे भाई अब गाजीपुर ये भी नहीं हो रहा है। इधर आओ पीछे से। वाद जनता से फिरते अब भागे भागे, गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो।